सो हेलो गाइस, आज का हमारा वीडियो होगा एमकॉम सेम 1 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थ्योरी एंड नोट्स। तो आपको पता होगा कि इस बार की एग्ज़ाम 50 मार्क्स की नहीं 70 मार्क्स की होगी, तो इम्पॉर्टेंट नोट्स कैरी करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से। यूनिट 1 में है बिजनेस। पहले आपको सबसे पहले चैप्टर का मेन जो टॉपिक है ना वो पढ़ने का है, जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स। बहुत लोग क्या करते हैं कि एकदम डायरेक्ट मेन क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। इससे अच्छा आप क्या करो, एक जिससे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना उसका एक बेसिक्स पढ़ लो। जिससे क्या होगा, अगर आपको कुछ नहीं आएगा ना, अगर आपको बेसिक्स पता होगा तो भी आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो। उसके बाद जीडीपी एंड इट्स कंपोनेंट, ये भी वन ऑफ द मेन क्वेश्चन है इस यूनिट से। फिर रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म एंड लिमिटेशंस, ये भी मेन है। क्वेश्चन नंबर 4, डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम, ये भी मेन क्वेश्चन है। और इनकम एक्सपेंडिचर, ये तो बहुत बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो यूनिट 1 के लिए इतना ही था। कम क्वेश्चन लेके चल रहे क्योंकि सारा तो कोई कर नहीं पाएगा, ठीक है। फिर यूनिट 2 के लिए हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड एंड उसके रिलेटिव टॉपिक्स। अगर कोई नॉर्मल बंदा भी होगा ना, जो बीकॉम पढ़ के आया है, एमकॉम में सब पढ़ के आते हैं, तो उसको भी पता होगा लॉ ऑफ डिमांड बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है। बीकॉम में भी हुआ है, तो एमकॉम में भी ये आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो ये भी वन ऑफ द मेन क्वेश्चन है। इसको एक बार आप 1 या 2 बार आप पढ़ लेना, मतलब एक बार अभी पढ़ लेना और एक बार एग्जाम के टाइम रिवाइज करके जाना, तो क्या इजी रहेगा। और सेम वैसे ही इंडिफरेंस कर्व का है। फिर उसके बाद मीनिंग एंड टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी मेन क्वेश्चन है, पर हाँ आप इसको कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद ये वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, फैक्टर्स रिटर्न टू प्रपोर्शन। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, आप पिछले साल के पेपर उठा के देख लोगे तो भी आपको इजीली पता चल जाएगा। उसके बाद यूनिट 3 आता है हमारा, ठीक है। इसमें इतने सारे मेन क्वेश्चंस नहीं है, तो भी ट्राई किया मैंने कुछ क्वेश्चंस निकालने का। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ तक मेरे को याद है बीकॉम सेम 6 सेम 5 में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते थे, तो हो सकता है इस साल भी आएगा, क्योंकि अभी क्या है 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो गया है। तो वो जितना हो सके, क्या बोलते हैं, जितना हो सके उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालने की कोशिश करेंगे। इसलिए जितना हो सके मेन क्वेश्चंस पढ़ लो, और थोड़े बैक क्वेश्चंस भी, मतलब जो इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी आपको लग रहा है कि पढ़ने चाहिए तो पढ़ लीजिए ना। एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू बेसिक्स इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, ये भी मेन है। और उसके बाद ये मैंने एक ऑप्शनल रखा है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप कहीं पे भी देख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो मेन क्वेश्चंस होते हैं ना वही एग्जामिनर नहीं देता है और उसके अलावा ही कुछ अलग सा दे देता है, ठीक है। फिर अब हमारे पास है लास्ट यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में भी इतना कुछ खास नहीं था, फिर भी इसमें 3-4 ऐसे मेन क्वेश्चन है जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, मतलब क्या होता है कि एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे होती है ना, उसमें क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ये वन ऑफ द मेन क्वेश्चन है इस यूनिट का। उसके बाद मार्कअप प्राइसिंग, ये भी मेन है। प्राइसिंग मतलब ये चैप्टर पूरा क्या बोलते हैं, प्राइसिंग्स के ऊपर है। तो आपको क्या करना है, प्राइसिंग का पूरा बेसिक्स पहले पढ़ लेना है, मीनिंग ऑब्जेक्टिव एक बार गो थ्रू कर लेना है, तो क्या आपको बाद में तकलीफ ना हो। उसके बाद है मार्जिनल कॉस्ट एंड प्राइसिंग, ठीक है। उसके बाद ऑप्शनल में मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि कभी भी कुछ भी आ जाता है, ठीक है। अब मान लो कि अभी ये इतने सारे मेन क्वेश्चन है, मान लो इनमें से उन्होंने ये 2 क्वेश्चन दे दिए, ये 2 नहीं दिए, उसकी जगह ये 5-5 के दे दिए या 10-10 के, अभी तो 7-7 के होंगे, तो ये 2 दे दिए, तो एक तो भी एक्स्ट्रा के 2 आप करके जाना। ये वीडियो मैं अभी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एकदम एंड टाइम पे कोई इतना ज़्यादा तो पढ़ नहीं पाएगा। मान लो 4-4 एवरेज क्वेश्चन भी बना लो, तो 16 क्वेश्चन तो कोई एक टाइम पे पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए फिर मैंने क्या सोचा कि अभी एक वीडियो बना दूं, जिससे क्या एक बार आप थोड़ा रिवाइज कर लो तो आपके दिमाग में बैठ जाए। उसके बाद जब डायरेक्ट एग्जाम आएगा ना, तब आप लोग एक बार रिवाइज कर लोगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। इसका 100% तो नहीं, कम से कम 60% भी लिख दोगे ना आप, तो पासिंग मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे। थैंक यू गाइस।